प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन फंसेगा, ठीक है ना। डीएम फंसेंगे, आपके पीएम फंसेंगे, आपके ब्लॉक अधिकारी, आपके विकास भवन में बैठे अधिकारी, ये सब फंसेंगे। इसलिए ये आपकी बात वहां तक जाने नहीं दे रहे, और हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। क्या महाकुंभ में पब्लिक भी गए नहीं, वहां पे योगी और मोदी गए नहीं? अरे पब्लिक के पीछे तो नेता भागे वाले भी है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही। दबा रहा है कि जब ऑडिट होगा या जब इस विभाग पे सरकार का शिकंजा कसेगा, तो तब ये चीजें निकल के आएंगी कि जिले की समोसे की यहाँ पे आकर बैठ गई ना, उस समय मुख्यमंत्री को भी बाहर निकालने की ताकत हम रखते हैं संविधान में। अगर हम यहाँ बैठ के बात कह रहे ना, हम किसी से नहीं बात करते, ना जिला अधिकारी से बात करते, ना किसी नेता मंत्री से बात करते, सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे रही कि वो मुख्यमंत्री जैसा उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं मंचों पर, और इतना हमने देख भी लिया कि सरकार सजग है, ऐसी बात नहीं है, तो वो यहाँ तक आएंगे। और आने को नहीं दे रहा हमारी एकता और प्रशासन, आने को नहीं दे रहा प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन फंसेगा, ठीक है ना। डीएम फंसेंगे, आपके पीएम फंसेंगे, आपके ब्लॉक अधिकारी, आपके विकास भवन में बैठे अधिकारी, ये सब फंसेंगे। इसलिए ये आपकी बात वहां तक जाने नहीं दे रहे, और हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। क्या महाकुंभ में पब्लिक भी गए नहीं, वहां पे योगी और मोदी गए नहीं? अरे पब्लिक के पीछे तो नेता भागे वाले भी है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही। पब्लिक उल्टा नेताओं के पीछे फिर रही। लेकिन आप लोग जिस दिन ये समझ गए कि हमने उन्हें वहां ताकत देकर हमने उन्हें बिठाया है, और हम उन्हें बुलाने की हिम्मत रखते हैं। और भाई आप ये भी मत भूलिए कि यदि महिलाएं ही बैठ गई, तो फिर महिलाओं की जिम्मेदारी तो योगी, क्योंकि शासन में प्रशासन में इस देश में भाई नेता को सबसे प्यारी है अपनी कुर्सी प्यारी है नेता को सबसे ज्यादा है अपनी। और अगर वो कुर्सी हिलती दिखेगी उसे, तभी तो आएगा ना वो। सही बात है। और पूरे जिले की समोसा की, एक गांव में एक समोसा की है, और एक गांव में एक समोसा की का मतलब यह है कि पूरे गांव में उसकी पैठ है। अगर वो सारी औरतों को मना कर दे, कोई किसी को वोट नहीं देने वाला। ये नहीं तो ये तो योगी और मोदी जी को पता है। भाई आप लोग खाली रैली में जाने के लिए नहीं हो ना, उन्होंने रैली में जाने के लिए तैयार नहीं किया, आपको बिजनेस करने के लिए तैयार किया, सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को, जाओ अपना सशक्तिकरण करो। लेकिन ये बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि हो नहीं रहा भाई, आपने जो हमें दिया ना वो हमें मिल नहीं रहा। तो इसलिए भाई जो समोसे की यहाँ धरने पे आ रही है, और जो समोसे की डर के बैठ गई है, मुझे ना बताओ जो आ रही है उनका कुछ बिगड़ा है क्या? और जो बैठी है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो उसको बड़े को आ ही जाए ना। मैंने ऐसे खुले मन से पहले भी चैलेंज किया था, और आज भी करती हूँ, सबसे ज्यादा समोसे की किसे दबाना चाहिए। अगर मैं वनिता कश्यप को दबा देना तो पूरा संगठन बन जाएगा। और मैं चैलेंज मैडम के बिना ही कर रही, तो इस तरह की बात क्यों नहीं करते? अपने ब्लॉक में ये मैडम जाती है, काम भी कराती है, इसको भी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पूरे घरने को लेकर तो यही चल रही ना। जिस दिन ये बैठ गया हमारा धरना बैठ गया, और हम भी नहीं के पीछे चल रहे। इन्हें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इन्हें इसलिए वो बात ये नहीं कह पा रहे, क्योंकि इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान है। इन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता ना, उसे ही आदमी डरा भी सकता है, उसे ही आदमी धमका भी सकता है, उसे ही वो पीछे बिठा भी सकता है। लेकिन जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान है ना, उसे कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हमारा देश है ना संविधान पे चलता है। संविधान पे, उसके अंडर ही योगी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही मोदी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं, उसके। और संविधान किसका है? जनता का है। वो जनता की बात करता है। सरकारें हमारी है, संविधान हमारा है, उसके बावजूद शोषण भी हमारा ही हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें इस सब चीजों का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन हमें इन सब चीजों का ज्ञान होगा, अपने लिए लड़ना, मुझे एक बात बताइए, अपने लिए लड़ने में क्या बुराई है? और फिर महिलाओं का नाम तो लड़ाई में सबसे ऊपर है। अगर किसी पेपर में ये उत्तर आ जाना, सबसे ज्यादा लड़ने वाली चीज का नाम बताओ, उसमें औरत भी। और कोई अगर औरत की जगह कुछ और लगा देगा ना, तो उत्तर गलत हो जाएगा उसका। लेकिन सही लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ते तो सब फिर है, लेकिन सही लड़ाई लड़ना, ये सबको पता है कि महिलाओं में वो ताकत नहीं है
जो इन्हें एक मंच पे ले आओगी और ये लड़ लेंगे, ये सबको पता है। लेकिन हमें इसी ताकत को पहचानने से गलत साबित करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, एक मंच पे आना है, अपनी एकता का संगठन बनाना है, और तब जाके आप लोगों का ये मानदेय होगा। ऐसा आप लोगों को कोई सरकार या कोई नेता या मंत्री या संगठन अगर इस मंच पर खड़ा होकर दावा कर दे कि हम आपकी तनख्वाह दिलवा देंगे तो अपना नाम बदल दूंगी, लेकिन जनता दल संगठन इस बात का दावा करता है कि हम आपका मान दे और आपके अधिकार आपको दिलवाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आप लोग अपना संगठन बनाए, आप लोग अपनी एकता बनाए, क्योंकि हमें भी शासन प्रशासन की तरफ से एक प्रेशर आता है कि आप लोग महिलाओं को बहला फुसला कर, क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने कोई कह दिया, सब अगर तेज की बात आएगी, हर आदमी अधिकारी सब लोग कहेंगे भाई महिलाओं का राज है सारे के। लेकिन जब महिलाएं सामने आती है तो या तो पहला घुसला के लाए, है ना, यहाँ तो हमारी समझ में यही नहीं आता है इस संसार का नियम कैसे बनना। वैसे हम सबका शक्तिशाली, वैसे हम सबका बुद्धिमान, और अगर अपने अधिकारों की बात करी तो हमने इन्हें बहला लिया या फुसला लिया, तो इसका मतलब हमारे में दिमाग नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई अपनी एकता बनाए, अपना संगठन बनाए। हम कल भी साथ थे, आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। अगर आप अनिश्चितकालीन धरने पे हम अगर बैठते हैं तो फिर आराम से बैठेंगे, तो अपनी सलाह बात करके मीटिंग में वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714